इस देश का टीवी अखबार दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ कैसे दो दर्जे का व्यवहार करता है, जब आप हकीकत जानेंगे तो आप भी इनकी आलोचना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सोचिए किस तरीके से इस देश में जाति के आधार पर मेन स्ट्रीम मीडिया काम करता है। जाति के इर्द गिर्द इस देश में सारा काम किया जाता है। सोचिए अगर आप दलित समुदाय से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो देश का टीवी अखबार आपकी भ्रष्टाचार से लिप्त खबरें तो दिखाएगा, लेकिन जहां जहां आप अपने अच्छे काम कर रहे होंगे, जहां जहां आप जनता के दिलों में अपनी जगह बना रहे होंगे, वो खबरें देश का टीवी अखबार छुपा लेता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। धीरेंद्र शास्त्री नाम का एक पाखंडी बाबा हिंदू एकजुट हो जाओ यात्रा तो निकालता है, और सोचिए किस तरीके से महिमा मंडिन कर देश का टीवी अखबार दिखाता है, किस तरीके से तमाम पॉलिटिशियन, तमाम राजनेता उसकी यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं बात करें कि उत्तर प्रदेश से लेके तमाम राज्यों में ऐसी भी यात्राएं, ऐसी भी जनसभाएं और ऐसा भी जन आंदोलन हो रहा है जिसके बारे में टीवी अखबार बात नहीं करता। पहले आप को लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पिछले 21 दिन से रोजगार और सामाजिक न्याय को लेकर संजय सिंह जो हैं यात्रा निकाल रहे हैं। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के राज्य में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी से लगातार जो है जनता परेशान है, बेबस है, और इस कदर महंगाई से कमर टूट चुकी है कि वो सिर्फ सरकार से अपने लिए रोजगार चाहती है। वहीं दूसरी ओर बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो संविधान दिवस को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी जन रैली का कॉल किया है। देश भर के लोग जो हैं उस रैली में पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन सोचिए किस तरीके से जन जन जो है वो चंद्रशेखर आजाद का प्रचार प्रसार करे। मजाल है देश का टीवी अखबार आपको ये खबरें दिखा दे। हाँ, अगर बहुजन नेताओं को बदनाम करना हो, बहुजन नेताओं के खिलाफ बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाकर खबरें चलानी हो, तो देश का टीवी अखबार बढ़ चढ़कर कंपटीशन की भावना से डिबेट शो अलग कराएगा, चैनल पर खबरें अलग चलाएगा। तो इस देश का जातिवादी मीडिया भी एक्सपोज हो गया है। वहीं बात करें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, तो 6 दिसंबर को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर सबसे बड़ी जनसभा का कॉल किया गया है, जिसको संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। लखनऊ की रैली तो आपको पता ही होगा किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा था, और ये कोई पैसे की भीड़ नहीं है। बीएसपी हो चाहे असपा हो चाहे बहुजन समाज की किसी भी रैली की बात करें, पैसा देकर तो खासकर जनाधार को नहीं बुलाया जाता। वो लोग अपनी रोटी और अपना पानी लेकर इन रैलियों में पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में कुछ सपने हैं। वो अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। 500 रुपए में रैली में भीड़ बुलाने वाली पार्टियां तो आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने की कल्पना करती हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। सोचिए जनता, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि बढ़ती घटती आय और बढ़ती महंगाई से लगातार परेशान है, लेकिन सत्ताधारी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 2 सबसे बड़ी रैली होने जा रही हैं, एक चंद्रशेखर आजाद की और दूसरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जिसको लेकर तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर अभी से ट्रेंड कराया जा रहा है। 6 दिसंबर को नोएडा में ऐसा ही माहौल रहेगा, हर तरफ नीला झंडा, हाथी निशान दिखाई देगा, हैशटैग 6 दिसंबर नोएडा चलो। तो नोएडा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी जनसभा बुलाने का प्रयास किया है, और सोचिए अगर बहन जी किसी बात को कह दे, मजाल है कि बहुजन समाज का व्यक्ति उसको नकार दे, क्योंकि बहन जी का बुलावा है तो जाना तो पड़ेगा। भारतीय संविधान की नज़र में खालिस्तान की मांग करने वाला भी आतंकवादी है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला भी आतंकवादी है। तो सोचिए अगर धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता है, तो वैसे ही अगर तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग अलग अलग राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, तो संविधान की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, लोकतंत्र का तो मजाक बन जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री नाम के व्यक्ति से पूछना चाहिए ये कौन से हिंदुओं को एकजुट कर रहा है, जहां पर मंचों पर चढ़ के कुछ अभिनेत्री जिनका पेशा सिर्फ नाचना गाना है, वो सिर्फ जाति के अहंकार का, वर्चस्व का गुणगान करती हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग हिंदुत्व की आड़ में असल में ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये लोग जातिवाद की वर्ण व्यवस्था को जनता पर फिर से थोपना चाहते हैं।
पूरे बहुजन समाज में चंद्रशेखर आजाद की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। चाहे युवा हो या बुजुर्ग, सभी लोग भीम आर्मी चीफ को अपना नेता मानते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि 42 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति हरदोई से कन्नौज तक साइकिल पर सवार होकर अपने भटके हुए समाज को जगाने हुए चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने के लिए संघर्ष करने के लिए निकले हैं। ये सबसे प्यारा वीडियो है, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। और वहीं बात करें ओबीसी रिजर्वेशन की, तो 27% ओबीसी आरक्षण की खींचतान से नुकसान में युवा 9000 पद होल्ड पर डाल दिए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदुओं को एकजुट करेंगे, लेकिन हिंदुओं को उनका अधिकार नहीं देंगे। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ रैली में आदरणीय बहन जी ने कहा था कि मैं 5वीं बार बीएसपी सरकार बनाने के लिए जी जान लगा दूंगी। आदरणीय बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। 6 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में विशाल महारैली को संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और वहीं बात करें बौद्ध भिक्षुओं की, तो सोचिए 600 किलोमीटर की धम्म यात्रा पर निकल रहे बौद्ध भिक्षु जाएंगे संख्या 25 धर्म स्थलों पर भगवान बुद्ध के उपदेश सुनाते 24 दिन की यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन मजाल है देश का मीडिया दिखा दे, वो तो दिखाएगा धीरेन्द्र शास्त्री की रैली को, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को। सोचिए 600 किलोमीटर की धम्म यात्रा निकाली जा रही है। जिस देश में बुद्ध हुए उस देश में बुद्ध का अस्तित्व खत्म करने का लगातार निरंतर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये खबरें आपको कोई और नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल दस्तक आपको दिखाएगा। चलो चलो मुजफ्फरनगर चलो साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में चंद्रशेखर आजाद ने बुलाया हक अधिकारों की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता। जिसका जमीर जिंदा हो वो लोग इन तमाम रैलियों में जाकर सफल बना सकते हैं। हमारी लड़ाई अगर किसी से है तो सिर्फ वैचारिक लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। बहुजन समाज से खासकर अपील है, अगर चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में जाना है तो आप सभी जाइए, बहन जी की रैली में जाना है तो आप सभी जाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी एकजुटता को नहीं दिखाएंगे, तब तक आप अपनी यूनिटी को नहीं दिखाएंगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। खासकर देश के टीवी अखबार की बात करें तो वो तो जाति और पार्टियों में बट गई है, जाति के इर्द गिर्द ही तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं। बहुजन समाज के लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना संविधान को बचाने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, ये खबरें छुपा ली जाती हैं। वहीं अगर भ्रष्टाचार का एक उड़ता उड़ता हवा भी चलती है तो सोचिए उस पर भी डिबेट कराई जाती हैं। ये है जातिवादी मीडिया का असली सच। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।